Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 91 to 100. Let's start from question 91. Question 91 हमें क्या बोल रहा है, which of the following is correct order for ionic radius. तो हमारे पास देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम अपन यदि जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ पर। तो अपने पास जो साइज का ऑर्डर हो जाएगा आयोडीन और ब्रोमीन में वो हो जाएगा आई माइनस इज ग्रेटर देन बी आर माइनस। सिमिलरली एफ माइनस और ओ टू माइनस दोनों के दोनों क्या है, आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम है तो सिग्मा की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो जेड एटॉमिक नंबर यदि इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव भी हमारे पास इंक्रीज करेगा और रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस बेसिस पे जो साइज का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ओ टू माइनस की साइज ज़्यादा हो जाएगी किससे, एफ माइनस से। ठीक, इसलिए करेक्ट हमारा रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो होगा आई माइनस इज ग्रेटर देन बी आर माइनस इज ग्रेटर देन ओ टू माइनस इज ग्रेटर देन एफ माइनस। ये अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92। इसे बोला गया इफ कोवलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ E2 इज 0.7 ओंगस्ट्रोम एंड दैट ऑफ B2 इज 1.3 ओंगस्ट्रोम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे पास किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो हमारे पास दो एटम्स के बीच में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ रीजन होता है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी ए एटम है और यहाँ पर भी होमोन्यूक्लियर एटम्स है। तो होमोन्यूक्लियर एटम्स के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी डी, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अपन मान के चलते कि रेडियस का हाफ है, बट यहाँ पर अपने पास इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। तो अपन चेक करें तो जो डी है वो हमारे पास लेस देन होता है किससे, 2r से। तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, d/2 से। तो अपन इन दोनों को देख लें कि यदि रेडियस ऑफ ए अपन कैलकुलेट करना चाहे तो A2 मॉलिक्यूल में रेडियस ऑफ ए जो होगी वो 0.7/2 यानी रेडियस ऑफ ए ग्रेटर देन 0.35 होगा। सिमिलरली B2 मॉलिक्यूल की बात करें तो रेडियस ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, 1.35/2 से, यानी रेडियस ऑफ बी हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा 0.65 ओंगस्ट्रोम से। अब रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी ग्रेटर देन है तो ये दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास यदि अपन सिंपल देखें साइज में कि ए और ए माइनस की साइज में कौन ज़्यादा बड़ा होगा, ए माइनस बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें E/P रेशियो बढ़ जाएगा। तो रेडियस ऑफ ए ग्रेटर देन 0.35 है तो रेडियस ऑफ ए माइनस 1 भी हमारे पास मस्ट भी ग्रेटर देन होगा 0.35। वैसे ही रेडियस ऑफ बी माइनस बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0.65। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पर ये वाला ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा और ये वाला फॉल्स हो जाएगा। तो केवल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है 93। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज हायर देन सेकंड एलिमेंट। तो अपने पास सबसे पहले देखिए ये स्कैंडियम और जिंक ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज में अपन जो साइज का ऑर्डर देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास साइज डिक्रीज होती है, मिडल में जाके थोड़ी कांस्टेंट हो जाती है फिर वापस बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और लास्ट में जाके कॉपर और जिंक, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जिंक की जो साइज है वो आप देख रहे हैं स्कैंडियम से कम ही है, तो यहाँ पर स्कैंडियम ज़्यादा होगा। स्कैंडियम और लेंथेनम की यदि अपन बात करें तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये 3D एलिमेंट है और ये हमारे पास 5D एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास साइज इंक्रीज होती है तो लेंथेनम की साइज ज़्यादा होगी। सिमिलरली कॉपर और सिल्वर के केस में हो गया 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज़ का, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। ऐसे ही हाफनियम और लेंथेनम की बात करें ये अलोंग द पीरियड है, लेंथेनम के बाद में हाफनियम आता है डी ब्लॉक में, बट हाफनियम में हमारे पास एफ जो ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, लेंथेनम की साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी ये ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट की साइज लार्जर देन अ सेकंड एलिमेंट, ऐसा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है 94। इसमें बोला गया है द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट आर 7, 12.5 एंड 42.5। तो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है
ये A+1 में गया है, फिर A+2 में जा रहा है, ये A+3 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पर 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ड्रास्टिक चेंज जो आ रहा है वो हमारे पास 12.5 से 42.5 में आ रहा है। और ये भी कब आ रहा है, जब अपन आफ्टर रिमूविंग सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो हमारे पास +2 ही पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 95। इसे बोला गया एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो यहाँ पे नियोन और हीलियम नोबल गैसेस है, जिसमें से भी हीलियम हमारे पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल रखता है इन होल पीरियोडिक टेबल, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में 96 देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन हीलियम प्लस आयन एंड हाइड्रोजन एटम। दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में यानी मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही अपन कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही 1 1 है। प्रोटॉन्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पर हमारे पास 1। तो E/P रेशियो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये 0.5 है और यहाँ पर 1 है। तो E/P रेशियो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे साइज़ ज़्यादा होगी, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर अपन लिखते हैं तो हीलियम प्लस का ज़्यादा होता है देन हाइड्रोजन, बिकॉज E/P रेशियो जो है ये मिनिमम है। E/P रेशियो इज मिनिमम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी E3 की वैल्यू अपने को पूछी गई है कि सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्रोमियम 24 दिया गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर्गन, ये 18 है, तो इसके बाद हमारे पास होगा 4s1 3d5। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे अपन वेनेडियम का लिख ले 23। तो आर्गन के बाद में हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d3। और हमारे पास फिर आता है मैग्नीज, मैग्नीज का 25 है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। ठीक है, और Fe जो है 26 है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आर्गन, इसके बाद 4s2 3d6। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो क्रोमियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो ये कितना हो रहा है, आर्गन 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे 3d4 हो जाएगा। इसी तरह से वेनेडियम 2+ की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिर अपन निकालेंगे इसी में से, तो आर्गन हमारे पास हो गया और यहाँ पर हमारे पास हो गया 3d3। मैग्नीज 2+ की बात करें, मैग्नीज 2+ में हमारे पास आर्गन 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचा 3d5। तो ये हमारा मोस्ट स्टेबलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है अमोंग ऑल दीज आयंस। तो मोस्ट स्टेबल होने की वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम बेरिलियम एंड बोरोन इज इन द ऑर्डर। तो सिंपल अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो नोबल गैस की हो जाएगी। नाइट्रोजन और बेरिलियम इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट एडजेसेंट से ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने पास जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, लिथियम लेस देन बोरोन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। इस रूल को फॉलो करते हुए अपन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम और बोरोन की बात कर लेते हैं। लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला, लिथियम प्लस बन गया यहाँ पर, बेरिलियम प्लस बन गया यहाँ पर, हमारे पास बोरोन प्लस मिल गया। तो लिथियम प्लस हमारे पास क्या है, हीलियम लाइक स्ट्रक्चर है। बेरिलियम हमारे पास है लिथियम लाइक, बोरोन हमारे पास है बेरिलियम लाइक। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं। तो हीलियम, लिथियम और बेरिलियम।
अपने पास यहाँ पर हीलियम का तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हो गई, लिथियम और बेरिलियम का देख लीजिए। तो जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा लिथियम प्लस इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास लिथियम, ये बेरिलियम हो जाएगा, यानी बोरोन प्लस और फिर बेरिलियम। ये अपन इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, इन आयंस की। तो यही चीज़ ऑर्डर हमारा E2 अपन यदि लिखें जो इनके एलिमेंटल फॉर्म थे, तो वही ऑर्डर हो जाएगा कि लिथियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन बोरोन इज़ ग्रेटर देन बेरिलियम। तो अपने को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम हमारे पास है 1s2 2s2 और बोरोन हमारे पास है 1s2 2s2 2p1। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है? बेरिलियम में, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी कंपेयर टू बोरोन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोरोन ऑक्यूपाइज ए 2p ऑर्बिटल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 100, इसे बोला गया द फर्स्ट 4 IE वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट आर 284 412 656 और 3210, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तो आप इजीली रिमूव कर रहे हो, 4th इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे पास काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, इसके लिए रिक्वायर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पास यहाँ पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि उनको रिमूव करने में अपने को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है। आफ्टर रिमूविंग दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।